हेलो, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब लोग ठीक होगे और मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। और कल है गणेश चौथ और कल गणेश चौथ है तो रात को ही मैं वो हलवा वगैरह बना के रख ले रही हूँ क्योंकि सुबह उठ के भोर में खाना होगा। क्योंकि गणेश चौथ नीरा जल उपवास रखना पड़ता है, मतलब हम उसमें पानी भी नहीं पी सकते हैं। चंदा मामा को देखने के बाद ही, उनको पूजा वगैरह करने के बाद ही हम पानी पी सकते हैं। और ये है मेरा कंडा का हलवा। जो स्वीट पोटैटो होता है ना, मीठा आलू होता है ना, ये उसका हलवा। तो वो जो मैंने अभी आपको दिखाया ना, वो मीठा आलू बोलते हैं ना हम लोग जिसको, स्वीट पोटैटो कंडा। तो ये वो उसका हलवा था। उससे मुझे ऐसा लगता है कि ये हलवा एक्चुअली मेरी जो सास है, जो मेरी मदर इन लॉ है, उन्होंने मुझे बताया था ये हलवा कैसे बनता है। तो ये हलवा जब भी मैं खाती हूँ ये मुझे बहुत एनर्जी देता है। मतलब मैं सारा दिन पानी नहीं पीती हूँ और मैं रह लेती हूँ ऑलमोस्ट। तो मतलब ये मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये हलवा खाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल रही है, बहुत ज़्यादा ताकत मिल रही है। तो कल जो भी जैसे भी रहेगा, मैं जब भी सुबह उठूँगी तो जैसे भी रहेगा मैं सारी चीज़ें आप सबके साथ शेयर करूँगी कि मैंने गणेश चौथ कैसे मनाया, क्या क्या किया, जो भी है सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग पूरा व्लॉग एंड तक देखना, ठीक है? हेलो, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और अभी मैं जा रही हूँ वो हलवा खाने के लिए और पानी पीने के लिए। सोचते हैं हम लोग बहुत सारा पानी पी लें, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि सारा दिन ही नीरा जल रखना होता है। पर फिर भी जितना पी सकती हूँ पानी उतना पानी पीऊँगी और चाय पी लूँगी ताकि थोड़ा मुझे हेल्प रहेगा। थोड़ी देर तो रहेगा ही। तो अभी मैं जा रही हूँ पानी पीने, हलवा खाने। ये मेरा हलवा है जो मैं खाने जा रही हूँ। मैंने चाय वाय सब पी लिया है। पानी वानी, मतलब हम लोग सोचते हैं बहुत पानी पी लिया, पर बहुत पानी तो पी नहीं पाते हैं। मुझे लगता है 1-1.5 गिलास के ऊपर पानी जाता ही नहीं है। और अभी मैं जा रही हूँ सोने क्योंकि फिर मैं अभी सुबह उठूँगी। और गुच्चू को स्कूल छोड़ दिया हम लोग ने, वो आई थी तो उसको स्कूल छोड़ दिया। और उसके बाद में स्कूल छोड़ने के बाद मैं वापस घर पे आके सो गई। तो घर पे आके सोने के बाद मैं अभी वापस उठी हूँ और अभी मैं जा रही हूँ नहा के फ्रेश होऊंगी और जो जैसा रहेगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मैं नहा ली हूँ और अभी तक तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा है, मैंने पानी नहीं पिया है तो कि मुझे पानी की ज़रूरत है। और अभी मैं जा रही हूँ कुछ भगवान के लिए, पूजा पाठ के लिए फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए जो भगवान को चढ़ेगा। तो अभी मैं जा रही हूँ वो लेने के लिए और जो भी जैसा रहेगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी 4:30 बज रहे हैं और मुझे प्यास बहुत लग रही है, पर कुछ कर नहीं सकते, हम पानी पी नहीं सकते हैं। तो अभी थोड़ी देर में मैं जाऊंगी, रेडी होऊंगी और फिर पूजा करूंगी। मैं हो गई हूँ रेडी और अभी बज रहे हैं 6:30 और अभी तक तो मुझे बहुत भगवान ने ताकत दी हुई है तो मैं व्रत कर रही हूँ कंटिन्यू अभी भी। और मैं करती हूँ, चाहे मुझ में एनर्जी हो ना हो, व्रत तो करना ही पड़ेगा। और ये मेरा पूरा लुक है, मतलब मैं हर फेस्टिवल पे साड़ी ही पहनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो आप? बोलो, क्या कर रहे हो? और सब पूजा का सामान यहाँ पे रख दिया था हम लोग ने। और यहाँ पे मेरी मम्मी मेरे पैर को कलर कर रही थी क्योंकि हमारे में ऐसा होता है कि कोई भी पूजा वगैरह होती है तो उसमें पैर को कलर किया जाता है। तो गुच्चू ने भी अपना पैर कलर करवा लिया। उसके बाद मम्मी अपना पैर कलर कर रही थी क्योंकि हमारे में ऐसा होता है कि हर पूजा पाठ में ये बहुत ही शुभ होता है।
और यहाँ पे मैं और गुच्चू पूजा की सब तैयारी कर रहे थे क्योंकि हमको पूजा भी करना था। और यहाँ पे मैं सुपारी को रक्षा बांध रही थी क्योंकि हमारे में ऐसा होता है कि एक गौरी माता बनाई जाती है, या तो वो गाय के गोबर से बनाई जाती है, या तो फिर अगर आपको वो नहीं भी मिल रहा है तो आप सुपारी भी रख सकते हो। तो मैंने वही सुपारी से गौरी माँ भी बनाई थी। और मैं यहाँ पे कुमकुम गोल रही थी क्योंकि मुझे नारियल पे और कलश जो था वो कलश पे स्वास्तिक बनाने का था, और मैंने ये नारियल पे स्वास्तिक बना दिया। और फिर कलश को मम्मी ने रक्षा वगैरह बांध दिया और उस पर अभी मैं स्वास्तिक बना रही थी क्योंकि हमारे में ऐसे कुछ नियम है जो हम हमेशा ही फॉलो करते हैं। सबके यहाँ का अलग अलग रिवाज होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो उनका रिवाज हमारे जैसा सेम हो। और यहाँ पे हम लोग नारियल में पान का पत्ता डाल रहे थे, जिसको जैसा रहता है वैसा करते। कोई लोग आम का टल्लो डाल लेते हैं, जिसको जैसा सपरता है वैसा करते हैं। और हम लोग कलश में कुछ डालते भी हैं, तो वो सब हम लोग ने डाल दिया था। और फिर अब हम लोग नारियल को रक्षा बांध रहे थे क्योंकि हमारे में ऐसे ही होता है। और फिर मैंने और मम्मी ने गणेश चौथ की पूजा हम लोग कर रहे थे, और मेरा भाई कुछ तो कह रहा था, मैं उसको कुछ तो कह रही थी मैं। और बहुत ही थकान भी महसूस हो रही थी, मतलब क्योंकि पानी नहीं पीते ना, अगर पानी ना पियो तो बहुत हालत ख़राब हो जाती है। और चाँद ऐसे दिन पे कभी चाँद नहीं निकलता है, आप कुछ भी कर लो, चाँद जिस दिन चाहिए रहता है कि चाँद निकले उस दिन चाँद कभी नहीं निकलता है। और मैं सब भगवान को फल वगैरह रख रही थी, और मैंने पूजा तो कर लिया था। और यहाँ पे है मेरे छोटे से गणपति जी, आप लोग सब लोग भी इनका दर्शन कर लो। और गौरी माँ तो आप लोग को दिखेंगी नहीं क्योंकि वो मैंने बहुत छोटा सा ऐसे सुपारी रखा था। और मेरी मम्मी पूजा कर रही थी गणपति जी का, और वो कलश का भी पूजा होता है, तो वो सारी चीज़ें मम्मी कर रही थी। और मैंने तो पूजा वगैरह कर लिया था, मम्मी कर रही थी, और फिर मैंने सोचा थोड़ा सा वीडियो ले ली। और हम लोग को जो चाँद निकलने के बाद जो पूजा करते हैं उसकी भी तैयारी करनी थी। और पूजा होने के बाद घर में सभी लोग पूजा कर रहे थे, सब लोग पैर छूने आ रहे थे, मतलब भगवान को फूल चढ़ा के पैर छूते हैं ना, तो सभी लोग वो कर रहे थे। और हम लोग फिर उसके बाद टेरेस पे आए, छत पे आ गए हम लोग ये देखने के लिए कि चाँद निकला है कि नहीं निकला है। फिर चाँद निकल गया था, और फिर हम लोग ने चाँद की पूजा की, चंदा मामा की पूजा की हम लोग ने। तो मम्मी यहाँ पे पहले चंदा मामा की पूजा कर रही थी। उनको दिया दिखाना होता है, अगरबत्ती दिखानी होती है, उनको जल चढ़ाना होता है। हमारे में जो जल चढ़ता है उसको हमारे में अर्घ देना भी बोलते हैं। और जो चाँद निकलने के बाद खुशी होती है ना, मत ही पूछो, क्योंकि उसके बाद पता होता है कि अब हम पानी पी सकते हैं इनका पूजा करने के बाद में। तो मैं बहुत खुश थी कि चलो चंदा मामा निकल गए। तो पहले मम्मी पूजा कर रही थी और अर्घ दे रही थी, उसके बाद में मैंने किया। मेरी मदर इन लॉ ने, अम्मा ने तो मुझे फ़ोटो भेज दिया था 1 घंटे पहले कि चाँद निकल गया है, लेकिन यहाँ पे चाँद नहीं निकला था। और फिर उसके बाद में मैंने किया चंदा मामा का पूजा। मुझे मम्मी बता रही थी कि अभी ये करो वो करो, और फिर मैंने उनको जल भी दिया। पर मुझे ये सब पूजा पाठ ये सब बहुत अच्छा लगता है, ये रीति रिवाज मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और मैं सोचती हूँ मैं सारी चीज़ें करूँ, और मैं करती भी हूँ जितना मुझसे होता है। और चंदा मामा का पूजा करने के बाद जाके मैंने पानी पिया। फाइनली चंदा मामा निकल गए, और मेरा व्रत अच्छे से हो गया। मैंने पानी वगैरह रात में पी लिया, और फिर अच्छे से सारी चीज़ें हो गई। और अगर आप लोग को व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और जो भी चैनल पे नए हैं और जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हिट द बेल आइकन, जो बेल आइकन है उसको भी दबा लीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो डालूँ तो आपको अपडेट मिलता रहे। और हम फिर मिलेंगे अगले व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।